Good morning to all. I am Prem Korpatle. My dear students, today I am here along with the fourth part of this chapter, which is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Dear students, in today's session, we will discuss about the First World War and the Russian Empire. After that, we will see the another section of this chapter that is related to the February Revolution in Petrograd. In that section, dear students, you will see the suspension of ड्यूमा. आप जानेंगे कि ड्यूमा को किस तरह से वहाँ के ज़ार ने, जो वहाँ का राजा था, उसने उसको सस्पेंड कर दिया था, एंड इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू सस्पेंशन ऑफ द ड्यूमा. आफ्टर दैट यू विल सी the meeting and the steps and the measures taken by the Soviet leaders and Duma leaders. After that, we will focus on February Revolution and then we will focus on the Revolution of October 1917. And in that part, you will learn about the workers' movement and its effect, as well as you will see the nature of that revolution. My dear students, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर. हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से पहले विश्व युद्ध का और रूसी साम्राज्य का आपस में कनेक्शन था. इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया. ओके बेटा, यहाँ यूरोपियन कंट्री के दो अलायंस थे. एक अलायंस में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और टर्की था, जिसे सेंट्रल पावर के नाम से जाना जाता था. और दूसरे पक्ष में जो थे वो फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया जैसी बड़ी कंट्रीज थी, जो दूसरे अलायंस के तौर पर यहाँ पर काम कर रही थी. इनके बीच वार हो रहा था. बच्चों, ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर. ये जितनी भी कंट्रीज़ के यहाँ नाम आप देख रहे हैं, उन सभी के जो साम्राज्य का विस्तार था अन्य देशों में भी था. ये वैश्विक साम्राज्य थे. इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी लड़ा गया था. ओके, द वार वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप. यूरोप में तो यह युद्ध हुआ ही, फर्स्ट वर्ल्ड वार. ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बाहर में भी हुआ. क्यों? क्योंकि उनके जो कॉलोनियल थे वो बाहर भी थे. दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वार. इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया है. इन रशिया द वार वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेल्ड अराउंड जार निकोलस. बच्चों, ये युद्ध शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला इस युद्ध को लेकर के, है ना. और जनता ने ज़ार का साथ दिया, ज़ार निकोलस सेकंड, जो कि वहाँ रूस का राजा था. एज द वार कंटिन्यू दो द ज़ार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा. बच्चों, जैसे जैसे युद्ध लंबा खिस्सा चला गया, अब ज़ार ने जो वहाँ की मेन पार्टी थी, जो ड्यूमा होती थी, उस ड्यूमा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनसे अब कंसल्ट करना उसने बंद कर दिया. ठीक है, तो इससे क्या हुआ? सपोर्ट वर्थहीन. अब इससे हुआ यूं कि उसको जो समर्थन मिल रहा था, जन समर्थन, वो कम होने लगा. ठीक. एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, as can be seen in the renaming of St. Petersburg, which was a German name. Now it was known as a Petrograd. बच्चों, अब लोगों के मन में जर्मन विरोधी भावनाएं जो थी वो प्रबल होने लगी थी. इसीलिए वो जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर उन्होंने पेट्रोग्राड रख दिया था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था. तो लोगों के मन मस्तिष्क में जर्मन के प्रति एक नफरत सी पैदा होने लगी थी. दी ज़ारीना अलेक्जेंडर्स जर्मन ओरिजिन. बच्चों, जो ज़ारीना थी, ज़ारीना कौन थी? जो ज़ार निकोलस सेकंड था, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, महारानी थी वहाँ की. वो एक जर्मन मूल होने के कारण भी ये लोगों के मन में अब जो थी वो नफरत इनके प्रति बढ़ने लगी थी. और स्पेशली अगर हम बात करें तो वो जो उनके पुअर एडवाइजर्स थे, स्पेशली अ मोंग कॉल्ड रास्पुतीन मैड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर. और उनके कई घटिया सलाहकार थे. उन घटिया सलाहकारों में स्पेशली अगर हम बात करें तो एक रास्पुतीन नाम का एक सन्यासी था. उसने उस ऑटोक्रेसी को, उस राजशाही को अनपॉपुलर करने में, अलोकप्रिय बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तो ये इस तरह से लोगों के मन मस्तिष्क में जो था, अब जर्मन के प्रति जो नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई थी.
द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बच्चों जो ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो पूर्वी मोर्चों पर चल रही लड़ाई और पश्चिम मोर्चे वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट दोनों पर अलग अलग तरीके से लड़ी जा रही थी। अब हम दोनों ही फ्रंट को समझने की कोशिश करते हैं। इन द वेस्ट आर्मीज फॉर्म फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। बच्चों जो रूस के जो सैनिक थे वो ईस्टर्न फ्रांस की सीमा पर जो ट्रेंचेस बनी थी, खाइयाँ बनी थी, उससे लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे। जबकि ठीक है, ये हमने वेस्टर्न पार्ट की बात करी। और जो ईस्टर्न फ्रंट पे जो सैनिक लड़ाई कर रहे थे वे आगे तक निकल चुके थे, उन्होंने बड़ा काफ़ी लंबा फासला तय कर लिया था। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज। उन्होंने बड़ा काफ़ी लंबा जो फासला था वो तय कर लिया था और बच्चों इनकी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी, इनके सैनिक बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे या मारे गए थे। डिफेट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। बच्चों ये जो ईस्टर्न फ्रंट में रूस के सैनिक लड़ रहे थे इनमें काफ़ी सारे सैनिकों की मौत हो चुकी थी और इससे क्या हुआ कि जो रूस की सेना थी उसका पराजय होने लगी और पराजय होने लगी तो रूसी सेनाओं का मनोबल था या रूसियों का जो मनोबल था वो गिरने लगा। रशिया's army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916। 1914 से लेकर 1916 के बीच रूस की सेनाओं को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। कहाँ? जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। अब 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। There were over 7 million casualties by 1917. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave off the land. बच्चों जब ये रूसी सेना हारने लगी, ये पराजित होने लगी तो रूसी सेना पीछे हटने लगी, वापस इधर अपनी ओर आने लगी। तो आते हुए उसने क्या किया कि जो रास्ते में जितनी भी क्रॉप्स थी, फसलें थी, जो भी बिल्डिंग्स मिलती थी उन सबको नष्ट कर डाला। क्यों किया? टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, ताकि दुश्मन की सेना वहाँ टिक ना सके। ठीक है। अब बच्चों विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लीड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रसिया। अब जैसे ही इन्होंने फसलें और इमारतों को विनाश करते हुए पीछे हटने लगी थी रूसी सेना, तो इससे क्या हुआ? 3 मिलियन मतलब 30 लाख पीपल जो थे वो रिफ्यूजीज हो गए, शरणार्थी हो गए, क्योंकि अब उन्हें ना तो रहने के लिए कुछ जगह थी और ना उनके पास अपना भोजन करने के लिए कुछ अनाज बचा था। इन हालात में ने जो सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार। अब जो सैनिक थे बेटा, अब वो भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने भी युद्ध करने से अब मना कर दिया था। तो इस तरह से देखिए कि किसी जार और जो उसकी सरकार थी वो दोनों ही एक प्रकार से अलोकप्रिय हो चुकी थी। द वार आल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। बच्चों इसका जो बैड इम्पैक्ट था वो वहाँ की युद्ध उद्योगों पर भी पड़ा। क्या हुआ कि वैसे ही रसिया में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी कम थी, इंडस्ट्रीज़ वर फ्यू इन नंबर, है ना। तो क्या होता था कि अब इसको जो सामान खरीदना होता था, ये जो बाहर से मिलने वाली जो आपूर्ति होती थी उसके माध्यम वो आपूर्ति हो पाती थी। अब युद्ध होने के कारण जो बाहर से आने वाली चीज़ें थी वो भी बंद हो गई। द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। बच्चों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ से वो जिस रास्ते से वो आता था सामान वो बाल्टिक सी से आता था और उस पर अब जर्मनी का कब्जा हो चुका था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड, ख़राब हो गए, जितने भी औद्योगिक सामान थे वो सब खराब होने लगे रूस के। 1916 तक रेलवे लाइंस जो थी बेटा वो टूटने लगी। ठीक है, बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन, टूटने लगी। एबल बॉडीड मेन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। जो अच्छे सेहतमंद वाले जो मर्द हुआ करते थे उनको युद्ध में झोंक दिया गया। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज
अब इसका परिणाम क्या हुआ कि देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी। स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर्क शट डाउन। जहाँ जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप हुआ करती थी, अब मजदूरों की कमी की वजह से वो शट डाउन हो गई, ठप हो गई। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अनाज था बेटा, वो सैनिक का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी एंड फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि शहरों में रहने वालों लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पे अब अक्सर जो है दंगे होना शुरू हो चुके थे। बच्चों, ये आपने देखा कि किस तरह से एक अनपॉपुलरिटी ज़ार और उसकी गवर्नमेंट को मिलना शुरू हो गई थी। अब हम इस थर्ड सेक्शन में द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, जो पेट्रोग्राड था उसमें जो फरवरी का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो कैसा था, उसका नेचर क्या था, उसके आधार पर किसको बैन कर दिया गया, ये सभी चीज़ों को यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रीम। बच्चों, 1917 की सर्दियों में जो राजधानी थी पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राद का पहला नाम क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग। ये इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसा लगता था मानो जनता में जो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, उनमें जनता को के बीच में जो डिविजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सिटी को शहर की बनावट तय की गई है। द ले आउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिवीज़न अमंग इट्स पीपल। मानो जनता के मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शहर का निर्माण किया गया है। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। बच्चों, मजदूरों के जो क्वार्टर थे, कारखाने थे, वो नेवा नदी के दाएं तट पर थे। और बाएं किनारे पर क्या थे? फैशनेबल एरियाज, है ना, विंटर पैलेस, ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स, है ना। और वो बिल्डिंग या वो पैलेस भी था जहाँ जो ड्यूमा था, ड्यूमा की बैठक होती थी, वो महल भी रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट बैंक में था। ठीक। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। बच्चों, इस साल बेहद तेज ठंड पड़ी थी और फूड शॉर्टेज जो था वो वर्कर्स के क्वार्टर्स यानी वर्कर्स के इलाकों में, मज़दूरों के इलाकों में इसकी काफ़ी कमी हो गई खाद्य पदार्थों की। ठंड भी बहुत तेज़ पड़ गई, भीषण कोहरा होने लगा, बर्फबारी पड़ने लगी। लेकिन फिर भी इन सभी परेशानियों के बावजूद जो पार्लियामेंट्रियन जो थे, पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द जार डिज़ायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। लेकिन संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि जो निर्वाचित सरकार है, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो बची रहे। इसलिए वह जार द्वारा जो ड्यूमा को भंग करने की कोशिश की जा रही थी, वो कोशिशों का वो विरोध कर रहे थे। जार जो था वो किसी प्रकार का अपने डिसीजन में इंटरफेयर नहीं चाहता था, इसलिए उसने बार बार फर्स्ट जो ड्यूमा थी, हमने देखा था 75 डेज, और फिर 3 मंथ्स में सेकेंड ड्यूमा को उसने ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो ये उसकी जो कोशिशें थी, वो कोशिश ना करे उसका विरोध किया जाता था जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी उनके थ्रू, जो पार्लियामेंटेरियंस होते थे, संसदीय प्रतिनिधि, उनके थ्रू। ऑन 22 फरवरी अ लॉक्ड आउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। बच्चों, 22 फरवरी को रेवा नदी के दाएं तट पर एक फैक्ट्री में लॉकआउट कर दिया गया, मतलब तालाबंदी कर दी गई। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। अब इसके अगले ही दिन क्या हुआ कि फैक्ट्री के जो मजदूरों, ये जिन्होंने पहले 22 फरवरी को जो तालाबंदी की थी, उनके समर्थन में लगभग 50 फैक्ट्री वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल का ऐलान कर दिया। ठीक है। इन मैनी फैक्ट्रीज विमेन लीड द वे टू स्ट्राइक। बेटा, ज़्यादातर जगहों पर इन जो फैक्ट्रियों में इन हड़ताल का जो नेतृत्व है, स्ट्राइक का जो लीडिंग जो रोल निभा रही थी, वो थी महिलाएं। ठीक है। दिस कैम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे।
तो इसके बाद से क्या हुआ कि इसी दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दे दिया गया। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है और उसे लिखना भी है अपनी नोटबुक में। डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवस्की प्रोस्पेक्ट। बच्चों, जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, आंदोलनकारी जो जनता थी, वो बस्ती को क्रॉस करके, क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ दिस कैपिटल, वो राजधानी के बीचों बीच आ गई, नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई पूरी जनता। और इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित नहीं कर पा रही थी और न ही संचालित कर रही थी। डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स को कंट्रोल के लिए कोई नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। जैसे ही इन सभी लोगों ने, वर्कर्स ने, फैशनेबल एरियाज को या ऑफिस बिल्डिंग को घेर लिया तो सरकार ने वहाँ कर्फ्यू लगा दिया। डिमॉन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग। हालांकि शाम तक जो प्रदर्शनकारी थे उनको वो सब तितर बितर होगा, सब यहाँ वहाँ चले गए, बट दे केम बैक ऑन 24 एंड 25। लेकिन वो 24 और 25 फरवरी को फिर से इकट्ठा होने लगे। अब सरकार ने क्या किया कि इन पर नज़र रखने के लिए उन्होंने घुड़सवार सैनिकों को और पुलिस को तैनात कर दिया। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड द पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम, कि ये क्या हरकतें करते, इनका ये किस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर नज़र रखने के लिए उन्होंने घुड़सवार सैनिक, कैवलरी को और पुलिस को डेप्यूट कर दिया। ऑन संडे 25 फरवरी, बेटा देखिए ये फरवरी की ही सारी घटना है, इसलिए इसको कहा गया फरवरी रिवॉल्यूशन। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक अबाउट आउट अगेंस्ट द मेजर। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई सारे राजनीतिक बयान आने लगे, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी थी। डिमॉन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26। बच्चों, जो प्रदर्शनकारी थे, डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे, बहुत बड़ी संख्या में रेवा नदी के बाएं तट पर इकट्ठा होने लगे। 27 को क्या किया? द पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैक्ड। 27 तारीख को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। द स्ट्रीट थ्रॉन्स्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। बच्चों, अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था उसमें रोटी, ब्रेड के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन होने लगा, उसके लिए स्लोगन्स, उसके लिए पक्ष में नारेबाजी होने लगी, उनकी तनख्वाह को लेकर, वेजेस को लेकर, उनके बेटर आवर्स को, काम के घंटों में कमी करने के लिए आवाज़ें उठने लगी, डेमोक्रेसी के लिए डिमांड होने लगी। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। अब सरकार को लगा कि फिर से इन पर नियंत्रण करना है, स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने फिर से कैवलरी को कॉल आउट किया, फिर से घुड़सवार सैनिकों को बुलाया। हाउएवर, लेकिन द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डिमॉन्स्ट्रेटर। घुड़सवार सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। एन ऑफिसर वाज शूट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड। बच्चों, एक सैनिक ने, एक गुस्साए जो सिपाही थे, उसने अपने रेजिमेंट के बैरक में एक अपने अफसर को गोली मार दी, और जो 3 दूसरी रेजिमेंट्स थी उसमें म्यूटनीड, उसमें विद्रोह या बगावत शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि जो बगावत करने वाले जो सिपाही थे, वे जो स्ट्राइक कंडक्ट करने वाले जो वर्कर्स थे उनके साथ आकर के मिल गए। ठीक, बाय दैट इवनिंग soldier and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met। बच्चों, उसी शाम को, उसी 27 फरवरी की शाम को जो सिपाही थे और जो मजदूर वर्ग था, मजदूर, ये एक सोवियत का गठन करने लगे, एक सोवियत का गठन किया, और इसको गठन करने के लिए, इसके फॉर्म करने के लिए ये उसी बिल्डिंग में जाकर के मिले जहाँ ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। एंड दिस वाज दी पेट्रोग्रेड सोवियत, और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म होता है। नाउ वी विल सी द रोल ऑफ सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स। ओके, द वेरी नेक्स्ट डे द डेलीगेशन वेंट टू सी द जार।
बच्चों दूसरे ही दिन यानी 28 फरवरी को ये एक डेलीगेशन, ये प्रतिनिधि मंडल जो था इनका, सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स का, वो जार से मिलने के लिए जाता है। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। बच्चों जो सैनिक कमांडर थे उन्होंने उसे सलाह दी कि आप जो है ये राजगद्दी को छोड़ दें। ही फॉलोड देयर एडवाइस, जैसे उन्होंने सलाह दी उसने उनकी सलाह को मान लिया एंड एब्डिकेटेड ऑन 22 मार्च। बच्चों उसने 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी, ठीक है। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। ओके, फिर सोवियत जो लीडर्स थे और ड्यूमा लीडर्स यानी यही सिपाहियों के जो नेता और मजदूरों के नेता, इनको कहा गया, दोनों ने मिलकर के क्या किया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को तैयार किया, एक अंतरिम सरकार बना ली ताकि देश का शासन चलाया जा सके। रसियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और ये भी तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए, और उसका चुनाव, जो संविधान सभा होगी उसका चुनाव कैसे होगा, उसका चुनाव होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर उनका चुनाव होगा। पेट्रोग्रेड हैड लीड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट बॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राड की जनता के हाथों में आ चुका था। तो हमने देखा कि किस तरह से 2 मार्च 1917 को ज़ार निकोलस सेकंड ने राजगद्दी छोड़ दी थी। अब वहाँ पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स के अंडर सुपरविज़न में उन्होंने फॉर्म कर ली थी, और डिसाइड किया गया कि यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया जाएगा एंड द members of that assembly will be should be elected on the basis of universal adult suffrage. Now dear students, we will see after February, ये फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ उसको देखते हैं। बच्चों जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसमें आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ऑनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा था, ये काफ़ी प्रभावशाली लोग थे। But the liberals as well as the socialists among them work towards an elected government. बच्चों लेकिन उसमें जो उदारवादी और समाजवादी लोग थे वो जल्द से जल्द एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनवा लेना चाहते थे, ठीक है। अब जो रिस्ट्रिक्शंस पहले लगा रखे थे कि पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, एसोसिएशंस फॉर्म नहीं किए जा सकते, वो सब रिमूव कर दिए गए, वो सब रिमूव कर इन्हें हटा दिए गए। पब्लिक मीटिंग भी हो सकती थी, एसोसिएशंस को फॉर्म भी किया जा सकता था। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर। जिस तरह से पेट्रोग्रेड में जो सोवियत को फॉर्म किया गया था, पूरे रूस में उस तरह के सोवियट्स को फॉर्म किया जाने लगा। बट देयर वाज नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। लेकिन वहाँ पर जो निर्वाचन की पद्धति थी वो एक जैसी नहीं थी जिस तरह की कहाँ थी सोवियत पेट्रोग्राद में जो इलेक्शन की प्रोसेस को ऑप्ट किया गया था, वैसा इलेक्शन का प्रोसेस सब जगह वैसा नहीं था। Now dear students, in April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. व्लादिमीर लेनिन को बेटा निर्वासित कर दिया गया था। अब जैसे ही ज़ार निकोलस राजगद्दी छोड़ दिया, अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन वापस रशिया आते हैं। He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914. बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में स्टार्ट हुआ था वो तब से ही लेनिन और बोल्शेविक्स उस युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था फेल्ट इट वाज टाइम टू सोवियत टू टेक ओवर पावर। उनका ये मानना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, ठीक है। और लेनिन ने बयान दिया, क्या बयान दिया? ही डिक्लेयर्ड दैट द वार बी बॉट टू अ क्लोज, युद्ध समाप्त किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, जो किसान सारी ज़मीन है वो किसानों के हवाले कर दी जाए। एंड बैंक्स बी नेशनलाइज, और जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। बच्चों ये जो लेनिन की जो 3 मांगे थी उसको अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है।
फिर आगे क्या हुआ कि जो लेनिन था उसने कहा कि अब अपने जो रेडिकल एम है उसको अगर हम गेन करना चाहते हैं या उसको स्पष्ट कर देना चाहिए, स्पष्ट करने के लिए उसने क्या किया कि जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम अब कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, ऐसा उसने सुझाव भी दिया था। ही आल्सो आर्ग्यूड दैट बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। ओके, most other in Bolshevik party were initially surprised by the April thesis। बच्चों, जो अप्रैल थीसिस दी गई थी जिसमें कहा गया था कि जो वार है उसको क्लोज कर दिया जाए, लैंड ट्रांसफ़र कर दी जाए, बैंक नेशनलाइज की जाए, तो वो बोल्शेविक पार्टी के ही लोग खुद आश्चर्य में थे। ठीक है, और उनको लगता था कि दिस इज़ नॉट अ करेक्ट टाइम, उनको लगता था कि अभी सही समय नहीं आया है कि हम ये इस पर काम कर सकें। ठीक है, और फिलहाल जो था, जो अंतरिम सरकार थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उसी को समर्थन दिया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन आगे आने वाले कुछ समयों में उनकी सोच जो थी बदल गई। अब देखिए कैसे। अब हम वर्कर्स मूवमेंट को और उसके इफेक्ट को जानते हैं, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में टकराव की स्थिति निर्मित हो गई थी, जो कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानी गई। तो उसकी जो रचना है, व्यू रचना या उसका जो ग्राउंड था, वो यहाँ शुरू होता है। वर्कर्स मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। बच्चों, गर्मियों में, अभी लेनिन अप्रैल में आया वापस, है ना, अब गर्मियों में क्या हुआ, मजदूर आंदोलन और फैल गया। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटी वर फॉर्म्ड। बच्चों, फैक्ट्री में मजदूर जो थे उन्होंने कमेटी बना ली, उसके माध्यम से जो फैक्ट्री चलाने के लिए जो था वो मालिकों के तौर तरीक़ों पे उन लोग क्वेश्चन करने लगे। इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमेटीज़ वर फॉर्म्ड एंड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। वो मालिक लोग अपने फैक्ट्री को किस तरह से चला रहे हैं उसके तौर तरीक़ा पर उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर्स। अब ट्रेड यूनियंस जो थे बेटा, उनकी संख्या, उनकी तादाद बढ़ने लगी। सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। अब सेना में भी सिपाहियों की समिति बनाई जाने लगी। ठीक है, इन जून अबाउट 500 सोवियट्स सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। जून में लगभग 500 सोवियतों ने 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। अब जब उस रशियन कांग्रेस में भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाने लगे, तो क्या होने लगा कि अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसका पावर थोड़ा रिड्यूस होने लगा। ठीक है, एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट साइड्स पावर रिड्यूस द बोल्शेविक्स इन्फ्लुएंस ग्रो। उन्होंने देखा कि सरकार की ताकत कमज़ोर हो रही है और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा है, तो इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो जो अंतरिम सरकार थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उसने इस डिसकंटेंट यानी असंतोष, सरकार के प्रति जो असंतोष था उसको दबाने के लिए उसने स्टर्न मेजर, सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। अब सरकार ने जो फैक्ट्री चलाने की मजदूरों द्वारा जो कोशिश की जा रही थी उसको रोकने का काम शुरू किया। जो लीडर्स थे, मजदूरों के लीडर्स, है ना, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। बेटा, जुलाई 1917 में जो बोल्शेविकों के द्वारा बड़े बड़े प्रदर्शन किए जा रहे थे उसका स्टर्नली रिप्रेस कर दिया, मतलब भारी दमन किया गया। और बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को तो छिपना पड़ा या भागना पड़ा। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। मीनवाइल इन द कंट्रीसाइड peasants and their socialist revolutionary leader pressed for the redistribution of land। हमने देखा था बेटा कि 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी को स्टेब्लिश किया गया था, जो किसके हित के लिए लड़ रही थी, पेजेंट्स ग्रुप के लिए, है ना, पेजेंट्री के लिए। तो गांव में किसानों और उनके जो समाजवादी क्रांतिकारी नेता थे, है ना, लीडर्स, भूमि का जो यानी लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अब वो प्रेशर डालने लगे। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस। अब इसके लिए क्या किया गया कि लैंड कमिटीज़ को फॉर्म किया गया। एंड एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917।
अब जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के जो लीडर्स थे, उनसे इंस्पायर होकर, उनसे एनकरेजमेंट पाकर, उनसे प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए पीजेंट्स ने जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों को अब अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस तरह से जहां सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स ने मिलकर के पहले तो क्या किया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वोटिंग करवाया, और फिर धीरे धीरे फरवरी के बाद में देखा गया कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है और बोल्शेविक्स, इनके बीच में ही स्थितियां जो असंतोषजनक होने लगी। क्यों? क्योंकि मजदूर के जो लीडर्स थे, मजदूरों के जो नेता थे, उनके साथ उनकी टकराव की स्थिति होने लगी थी। तो इस तरह से जो मजदूर के नेता थे, वर्कर्स लीडर थे, उनको अरेस्ट किया जाना शुरू हो गया था। नाउ यू विल सी द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। बेटा, जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को ऐसा महसूस होने लगा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटरशिप की ओर जा रही है। तानाशाही थोपने की उनको आशंका देखने को मिलने लगी। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक ग्रीव, लेनिन feared the provisional government would set up a dictatorship। ठीक है। इन September he began discussion for an uprising against the government। ठीक बच्चों, सितंबर में सरकार के खिलाफ उन्होंने विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। अब जो बोल्शेविक्स फैक्ट्री सोवियत में थे या आर्मी में थे, उन बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। ठीक है। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन आर्मी एंड सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर बॉट टुगेदर, एंड ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a social seizure of power। बच्चों, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने जो पेट्रोग्राड सोवियत थे और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा बनाने के लिए, कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। अब सत्ता पर कब्जा करने के लिए क्या किया गया, जो लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में, ठीक है, सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। और इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि ये जो प्लान किया गया है, ये सीक्रेट प्लान जो तैयार किया गया है, उसको किस दिन लागू किया जाएगा, इसको ओपन नहीं किया गया है इस बात को। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure। ठीक है। ये कब्जा किस तरह से किया जाएगा सत्ता पर, उसके लिए लियोन ट्रॉट्स्की, ये नाम याद रखना बेटा, उसके नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया, पर ये कब किया जाएगा उसको बताया नहीं गया। अब नाउ विल सी द नेचर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये किस तरह से इसको परफॉर्म किया गया वो देखिए। The uprising began on 24th October। Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops। बच्चों, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है और संकट की आशंका को देखते हुए जो वहाँ प्रधानमंत्री था केरेंस्की, वो सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के नाम पर शहर से बाहर चला गया। ठीक है। एट डॉन, military men loyal to the government seized the building of two Bolshevik newspapers। बच्चों, जो सरकार सुबह सुबह ही क्या हुआ कि जो वफादार सैनिक थे सरकार के, उन्होंने दो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को पे घेरा डाल दिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। टेलीफोन और टेलीग्राफ के जो दफ्तर थे, कार्यालय थे, उन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, और जो विंटर पैलेस था उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट के जो लॉयल सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनको वहाँ रवाना कर दिया गया। ठीक। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। बच्चों, पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने, जो कि लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में तैयार की गई थी, पलक झपकते ही समिति ने अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को भी गिरफ्तार कर लें। ठीक है। लेट इन द डे द शिप
अरोरा शैल द विंटर पैलेस। बच्चों उसी दिन अरोरा नाम का एक युद्धपोत आया और उसने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। ठीक है, एंड अदर वैसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और जो दूसरे युद्धपोत थे वो नेवा के रास्ते, नेवा जो रिवर थी उसके रास्ते वो आगे बढ़ते चले आए और उन्होंने भी क्या किया कि कई मिलिट्री पॉइंट से जो सैनिक ठिकाने थे उन पर अपना कंट्रोल कर लिया। बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल। शाम ढलते ढलते पूरा जो शहर था बेटा वो इस रिवोल्यूशनरी कमेटी के पास आ गया, मतलब एक क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड and at a meeting of all Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action। बच्चों उसी शाम को पेट्रोग्राड में एक अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक होती है, उसमें जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई थी, बमबारी की गई थी औरोरा के थ्रू और मिलिट्री पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया था, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया था, तो ये जो वर्क किया था या ये एक्शन किया था उसको समर्थन मिला। ठीक है, अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, अन्य स्थानों पे अन्य शहरों पे भी बगावतें होने लगी और दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। खासकर अगर हम बात करें, स्पेशली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट दी मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक, बाय दिसंबर बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, और दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आज ही मैं आपको इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैप वर्क आप शाम तक उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।